फियर ये एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अंदर होती है। कोई अपने दोस्तों को खो देने से डरते हैं, तो कोई फेलियर से, और कोई दुनिया के जजमेंट से, और कोई लोगों से। लेकिन सोच लो, अगर तुम्हें डर ही ना लगे तो तुम अपने लाइफ के हर डिसीजन कॉन्फिडेंस से लो, बिना सोच के कि लोग क्या कहेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बनते हैं फियरलेस। अब यह पॉसिबल तब होता है जब हम अपने दिमाग को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। मैं श्योर हूँ कि हर किसी के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये स्टेप लिया और गलत हो गया तो। एग्जाम्पल के लिए, तुम स्टेज पे बोलने जा रहे हो, हाथ कांप रहे हैं और दिल तेजी से धड़क रहा है और दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा है, कहीं सबके सामने इंसल्ट ना हो जाए, या तुम किसी लड़की या लड़के से बात करने वाले हो पर डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो, कहीं इग्नोर कर दिया तो। और सबसे कॉमन होता है जब एग्ज़ाम या इंटरव्यू के टाइम, जब तुम्हें पता होता है तुमने बहुत पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंज सा एंग्जाइटी फील होता है। ये सब फीलिंग्स फियर के सिम्टम्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फियर रियल नहीं होता। हम सब के ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम है एमिगडाला। ये एक आलमंड शेप होता है तुम्हारे ब्रेन के अंदर, और इसका काम होता है डेंजर डिटेक्ट करना। जैसे ही तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि कोई डेंजर है, यह एमिगडाला तुरंत सिग्नल भेजता है, भाग जाओ या लड़ो। यही सिस्टम हमें प्री हिस्ट्रिक टाइम से भी बचा के लाया है, जब हम जंगल में रहते थे। ये फियर सिस्टम ही था जो कहता था टाइगर आ रहा है, भाग जाओ। इसी वजह से हम जिंदा हैं। आज के टाइम में कोई भी शेर तुम्हें खाने नहीं आ रहा, लेकिन हमारा माइंड हर सिचुएशन को टाइगर जैसा ट्रीट करता है। स्टेज पे बोलने जा रहे हो, माइंड कहता है डेंजर है, लोग हंसेंगे। रिजल्ट आने वाला है, माइंड कहता है डेंजर है, फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे। नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, माइंड कहता है डेंजर है, पैसा डूब गया तो। मतलब हमारा ब्रेन रियल टाइगर और इमेजिनरी फियर में फर्क ही नहीं समझता, उसके लिए दोनों डेंजरस हैं। और इसी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है और हमारा माइंड ओवरथिंक करता है। यह कॉन्सेप्ट ब्रिलियंटली एक्सप्लेन किया गया है एंट मिडल्टन की बुक द फियर बबल में। वो कहते हैं, फियर इज लाइक अ बबल। तुम डिसाइड करते हो कि कब उस बबल के अंदर जाना है और कब बाहर निकलना है। मतलब फियर हमेशा होगा, पर तुम्हारा कंट्रोल यह है कि तुम उसे अपना मास्टर बनाते हो या अपना सर्वेंट। सोचो, तुम्हें क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है और एक दिन पहले से तुम्हें डर लग रहा है। तुम बार बार सोच रहे हो सब क्या कहेंगे। तुम अपने दोस्तों के सामने इमेजिन कर रहे हो कि तुम गलती कर रहे हो, लेकिन जब एक्चुअल दिन आता है और तुम बोलते हो, तुम नोटिस करते हो, अरे ये तो इतना स्केरी था ही नहीं। ये होता है एमिगडाला का ओवर रिएक्शन। फियर तुम्हें रोकने के लिए आता है, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। तो अगले टाइम जब तुम्हें फियर लगे, याद रखना तुम्हारा ब्रेन सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, बट उसे कंट्रोल करना तुम्हारा काम है। क्योंकि जब तक तुम अपने दिमाग के अलार्म पे चलोगे, तुम हमेशा सेफ जोन में रहोगे, और सेफ जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। आगे हम समझेंगे कैसे फियर को फेस करके तोड़ते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी में फियर को टूल बनाते हैं। ज़्यादातर लोग अपने फियर से भागते हैं। जैसे ही डर लगता है, हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, रील्स देखने लगते हैं, या बोल देते हैं यार मुझे तो ये करना ही नहीं। लेकिन सच ये है, जितना तुम फियर से भागते हो वो उतना बड़ा होता जाता है। एक सिंपल रूल याद रखना, व्हाट यू रेजिस्ट परजिस्ट। मतलब जो चीज़ से तुम बचने की कोशिश करते हो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सोचो, तुम्हें स्टेज फियर है, तुम्हें बोलने में डर लगता है, तो तुम हर बार एक्सक्यूज़ बनाते हो, मेरा गला खराब है, नेक्स्ट टाइम बोल लूँगा ना। अगली बार जब कोई तुम्हें बोलने को कहेगा, तुम्हारा फियर और डबल हो चुका होगा। यही रीज़न है कि लोग अपनी कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सेफ है, लेकिन असल में वो अपने फियर के गुलाम बन चुके होते हैं। एक बहुत पावरफुल बुक है फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सुसान जेफर्स। इस बुक का मेन मैसेज है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स एक्टिंग डिस्पाइट इट। मतलब बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता। बहादुरी का मतलब है तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो। मतलब अगर तुम्हें बोलने की डर है, फिर भी स्टेज पे जाओ। अगर तुम्हें लोगों से बात करने में ऑकवर्डनेस फील होती है, फिर भी एक स्ट्रेंजर से हेलो बोलो। डर ख़त्म नहीं होता, तुम उसके ऊपर
ग्रो करते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्सपोज थ्योरी। अगर कोई पर्सन स्पाइडर से डरता है, वो थेरेपी में पहले उन्हें पिक्चर में देखता है, फिर वीडियो में, फिर एक छोटी स्पाइडर को दूर से, और धीरे धीरे उसके पास जाता है। इसी प्रोसेस में ब्रेन सीखता है दिस इज नॉट डेंजर। अगर तुम्हें पब्लिक में स्पीकिंग का फियर है तो पहले मिरर के सामने बोलो, फिर दोस्त के सामने, फिर 10 लोगों के सामने, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड अडॉप्ट कर लेगा। फियर तभी कम होता है जब तुम उसे फेस करते हो, इग्नोर करते हुए नहीं। मैं जानता हूँ डर लगता है वो मोमेंट जब तुम्हें लगता है कहीं सब फेल ना हो जाए या कहीं सब हंस ना दे, लेकिन सच बताऊँ वो सिर्फ 5 सेकंड का मोमेंट होता है। बस 5 सेकंड के लिए अगर तुम अपने फियर के अगेंस्ट जाओगे, तुम्हारा ब्रेन शॉक में चला जाता है और फिर वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद तुम्हें रियलाइजेशन होती है, अरे ये इतना बड़ा भी नहीं था। तो अगली बार जब तुम्हें डर लगे, भागना नहीं है, बस थोड़ा रुकना, फील करना और एक्शन लेना। क्योंकि जब तुम अपने फियर का सामना करते हो, तुम्हारा ब्रेन रिवायर होता है और उसी मोमेंट तुम अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो। आगे हम सीखेंगे एक ऐसी एंसेंट फिलोसॉफी जिससे तुम अपने फियर को परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हो। तुमने नोटिस किया होगा ज़िंदगी में हम ज़्यादा डरते हैं उन चीज़ों से जो अभी हुई ही नहीं। एग्ज़ाम का रिजल्ट, ब्रेकअप का फियर, लोग क्या कहेंगे, ये सब रियल डेंजर नहीं होते। ये सिर्फ इमेजिनरी सिनेरियोज होते हैं जो हमारे दिमाग ने बनाए हैं। इसी को कंट्रोल करने का एक आर्ट है जो 2000 साल पहले एक फिलोसफी बनाई गई थी जिसका नाम था स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक ऐसी एंसेंट ग्रीक फिलोसफी है जिसे मार्कस एरियुलस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे लोग फॉलो करते थे। इनका मेन बिलीव था वी कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू अस बट वी कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ वी रिएक्ट। मतलब हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि क्या होगा, पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे हाथ में होता है। सोचो तुम्हारा एग्ज़ाम खराब गया, अब तुम 2 तरह से रिएक्ट कर सकते हो। तुम पूरा दिन रिग्रेट करते रहोगे, बस थोड़ा और पढ़ते तो हो जाता, खुद को ब्लेम करोगे, स्ट्रेस लोगे और डर बना रहेगा। तुम कामली सोचोगे जो हो गया वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, अब मैं अगला पेपर बेस्ट दूंगा। यही है स्टोइक माइंडसेट। फियर को इमोशन नहीं, डाटा पॉइंट समझना है। मार्कस एरियुलस की बुक मेडिटेशन में एक लाइन लिखी है, यू सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम ज़्यादा दर्द अपने सोचने से फील करते हैं, रियल लाइफ में उतना दर्द होता ही नहीं। और ये 100% ट्रू है। जब तुम किसी से बात करने जा रहे हो और तुम्हें लगता है वो मना कर देगा, इंसल्ट करेगा, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी 10 सीन्स चलने लगते हैं। पर जब तुम रियल में जाके बात करते हो, तुम्हें पता चलता है अरे इतना तो स्केरी था ही नहीं। फियर सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन का मूवी है। और स्टोइक्स कहते हैं स्टॉप वॉचिंग दैट मूवी, फोकस ऑन द प्रेजेंट फ्रेम। स्टोइक्स अपने फियर को मिरर के जैसा ट्रीट करते थे। वो कहते थे फियर सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, जितना तुम उसे समझोगे उतना तुम अपने आप को समझने लगोगे। मतलब अगर तुम्हें फेलियर का डर है तो वो फेलियर नहीं, वो तुम्हारा ईगो का फियर है। तुम्हें लोगों की सोच का डर है, ना कि फेल होने का। और जब तुम ये समझ जाते हो, फियर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि स्टोइक्स कहते थे इफ़ इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल देन इट डजंट डिजर्व योर फियर। अगर कोई चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए फियर फील करना टाइम वेस्ट है। तो स्टोइसिज्म हमें ये सिखाता है कि फियर को कंट्रोल करने का तरीका एस्केप नहीं है, एक्सेप्टेंस है। फियर हमेशा आएगा, लेकिन जब तुम उसे समझकर एक्सेप्ट करते हो, वो तुम्हें ग्रो कराता है, तोड़ता नहीं है। अब हम समझ चुके हैं कि फियर क्या है और कैसे वो सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन का गेम है। सवाल यह है कि कैसे बनाएं एक ऐसा माइंडसेट जो कभी फियर से कंट्रोल ना हो। मैं तुम्हें एक 3 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ जिससे मैं फियरलेस माइंडसेट फॉर्मूला कहता हूँ। ये फॉर्मूला तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्टेबल और एक्शन ओरिएंटेड बना देगा। स्टेप 1, अवेयरनेस। फियर को पहचानो। हर बार जब तुम्हें फियर फील होता है, उसे इग्नोर मत करो, ऑब्जर्व करो, नोट करो, हाँ अभी मुझे फियर फील हो रहा है। एग्ज़ाम से पहले जब तुम्हारा हार्ट फास्ट धड़कता है या किसी से बात करते वक्त तुम्हें ऑकवर्डनेस फील होती है, बस अपने माइंड में बोलो ओके दिस इज़ फियर, माई ब्रेन इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। जैसे ही तुम फियर को ऑब्जर्व करते हो, तुम उसके स्लेव नहीं रहते, तुम उसके मास्टर बन जाते हो।
दूसरा स्टेप है एक्शन। फियर को तोड़ने का एक ही तरीका है एक्शन। सिर्फ एक स्मॉल स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ फियर। तुम्हें लोगों से बात करने का डर है, हर दिन एक स्ट्रेंजर से हाय बोलो। तुम्हें कैमरे के सामने बोलने का फियर है, बस फ़ोन लगाओ, रिकॉर्ड बटन दबाओ और बोलो, चाहे डिलीट ही कर दो बाद में, लेकिन बोलो। तीसरा स्टेप है रिफ्रेम, मतलब अपनी सोच को बदलना। फियर को दुश्मन मत समझो, टीचर समझो। जब भी तुम्हें डर लगे अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, ये फियर मुझे क्या सिखाने आया है। तुम्हें फेलियर का फियर है, ये सिखाने आया है कि तुम्हें और डिसिप्लिन रहना है। तुम्हें लोगों का जजमेंट का फियर है, ये सिखाने आया है कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ उन पर डिपेंड नहीं करता। ये 3 स्टेप सिंपल लगते हैं, पर अगर तुमने इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो तुम्हारा ब्रेन कभी भी फियर के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।